हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैथ्स के क्लास 10 के लिए मस्ट डू टॉपिक्स है, जो वीक है 10 से लेके 15 अक्टूबर 2022 का। उसके कुछ डेट वाइज हम टॉपिक्स देखेंगे। तो उनमें हम एक पर्टिकुलर डेट का टॉपिक जो है, और वो कौन सी डेट है, 11 अक्टूबर का, क्योंकि उससे पहले की जो डेट है यानी कि 10 अक्टूबर का, आपको उसमें क्या करना है, जो पहले की वर्कशीट्स या एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। 11 अक्टूबर में एक नई असेसमेंट शीट दी गई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट वाला है रियल नंबर, इसकी रिवीजन है 10th के लिए, 10 अक्टूबर के लिए। फिर ये 11 अक्टूबर पे ये असेसमेंट शीट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस असेसमेंट वर्कशीट को हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास 11 अक्टूबर के लिए। तो 10 अक्टूबर के लिए आप जो प्रीवियस वर्कशीट्स हैं रियल नंबर्स की, उनको आप रिवाइज कर लेंगे, और 11 अक्टूबर के लिए आप असेसमेंट शीट है इसको खुद करके देखेंगे, और उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशंस भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो ये मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10 के लिए 11 अक्टूबर 2022 की असेसमेंट वर्कशीट दी गई है, रियल नंबर्स पे जो चैप्टर बेस्ड है उसकी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन, तो सही ऑप्शन पे हमें टिक लगाना है। तो दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 135 और 225, 135 और 225 का HCF क्या है। द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी ऑप्शन, यानी कि 45। अब इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे होएगा कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसका यूज़ करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले हमारे पास क्या है, 135। तो 135 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे हम उन सबको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स है तो वो है 3 × 3 × 3 × 5। जब हम इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 135 ही आएगा। दूसरा क्या है, 225। तो इसके भी हम सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 3 × 3 × 5 × 5 ये सारे प्राइम फैक्टर्स, और जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 225। अब हम इसका HCF देख लेते हैं। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे 135 और 225 के, वो क्या क्या हैं। तो इसमें ये 2 3 और यहाँ पे 2 3 ये दोनों कॉमन है, और इसके अलावा एक 5 कॉमन है। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 3 एंड 5। तो HCF क्या हो जाएगा 135 और 225 का, 3 × 3 × 5, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 45। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 840 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जो 840 है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम ऑप्शन में से ही कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें चेक करना है कि हर एक, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, प्राइम नंबर्स, तो हमें ये देखना है कि हर एक ऑप्शन में सारे प्राइम नंबर्स जिस ऑप्शन में होंगे, यानी कि उसको हम उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा तो यहाँ पे 2 5 7 प्राइम है बट 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में हम देखेंगे तो 2 का क्यूब 3, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है हमारे पास, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। तो इसमें सारे प्राइम है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। बट आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई और भी ऑप्शन है जिसमें सारे प्राइम है तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो थर्ड में देखा हमने 2 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है उसमें देखा 3 5 7 प्राइम है बट 8 प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो भी हमने ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, दो संख्याओं x और y के लिए एक्स वाई बराबर 1344 और HCF ऑफ x और y कितना दिया हुआ है 8। तो हमें LCM बताना है। दो नंबर दिया है x और y और उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणा कितना दिया हुआ है हमें 1344, और HCF उन दोनों का कितना दिया हुआ है 8। तो हमें LCM बताना है x y का। तो हमें पता है फॉर्मूला कि LCM ऑफ एक्स वाई इंटू HCF ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होता है, जो दो नंबर दिए होते हैं उनकी
प्रोडक्ट के इक्वल। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। एचसीएफ हमें दिया हुआ कितना 8 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई कितना दिया हुआ 1344। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1344। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया 168। तो एलसीएम एक्स वाई का कितना आया हमारे पास 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 404 और 96 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल है। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 404 और 96 का, और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम की गुना होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो दोनों नंबर दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम पहले मान लेते हैं x जो है वो 404 दिया हुआ है और y हमारे पास 96 है। ठीक है, ये दो नंबर हमने मान लिए इस तरीके से। अब इन दोनों नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के तौर पर एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसलिए। ठीक है, तो 404 को हम प्राइम नंबर्स के गुणांक के तौर पर कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101। ऐसे ही 96 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से हम इनको फैक्टर्स इनके हम कर सकते हैं। अब एलसीएम की अगर बात की जाए 404 और 96 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 101 ये तो होगा ही। अब ये 2 ऑलरेडी 2 2 आ चुके हैं, तो बाकी के जो 2 2 बच गए इंटू 2 इंटू 2 3 2 बच गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3। तो जब हमने इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9696। अब एचसीएफ की बात की जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, वो सिर्फ 2 इंटू 2 है दोनों में। ठीक है, तो यानी कि वो 4 हो गया। अब एलसीएम गुना एचसीएफ कितना हो गया 9696 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 38784। अब हमें ये तो आ गया हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें ये भी तो प्रूव करना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स भी देख लेते हैं, क्या दिए हुए हमें नंबर 404 और 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 38784। तो जब हमने देखा इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, तो एलसीएम गुना एचसीएफ ये दोनों बराबर आ रहे हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। तो इस तरीके से इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 लोग सुबह की सैर के लिए एक साथ बाहर निकले और उनके कदम की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी कि सभी अपने पूर्ण कदमों में समान दूरी चले। देखो, न्यूनतम की हमारे पास जब भी बात आती है तो इसका मतलब होता है हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं 3 पर्सन और उनके जो स्टेप्स की मेजरमेंट है वो 30, 36 और 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। तो व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम वर्ड आ गया, तो यानी कि एलसीएम हमें देखना है। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि हर एक को चलना पड़ेगा जिससे कि तीनों ही जो हैं वो सेम डिस्टेंस कवर करे और अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर पाए। तो अब इसमें हम देखेंगे, क्योंकि तीनों पर्सन्स इकट्ठे घर से निकल रहे हैं, ये लिखा हुआ ना स्टेप आउट टुगेदर, तो जो मिनिमम डिस्टेंस कवर होगा बाय ईच ऑफ देम इन कंप्लीट स्टेप्स, वो किसके बराबर होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या बोला, जो एलसीएम होगा उनके जो तीनों के स्टेप्स हैं उनकी मेजरमेंट का, यानी कि एलसीएम ऑफ 30, 36 और 40। अब हम इनके 30 के, 36 के और 40 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 30 के क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 40 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। फिर यहाँ से एक 2 और 3 आ चुका है ऑलरेडी, तो 2 और 3 बच गया, ये लिखेंगे। फिर यहाँ से 2 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये 2 जो बच गया इसको लिखेंगे, और ये 5 ऑलरेडी आ ही चुका है हमारे पास, वो एक बार जो 5 था। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 360 हमारे पास आया। तो 360 क्या है, ये डिस्टेंस है, तो सेंटीमीटर में था हमारे पास मेजरमेंट उनके स्टेप्स की, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको हम लास्ट में कैसे लिख लेंगे कि सो ईच पर्सन शुड वॉक अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 360 सेंटीमीटर इन कंप्लीट स्टेप्स। तो हर एक को 360 सेंटीमीटर तो चलना ही, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कवर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूव करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
जब भी हमें रैशनल या इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दिया जाता है तो हम हमेशा उसका कॉन्ट्रडिक्शन जो है उसको ट्रू अज्यूम कर लेते हैं, और ट्रू अज्यूम करके उसको हम गलत प्रूव करेंगे, और अगर उसको हमने गलत प्रूव किया तो यानी कि जो उसका कॉन्ट्रडिक्शन होगा, यानी कि जो हमें दिया होगा क्वेश्चन में, यानी कि वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अगर हम कोई भी चीज़ हमें दी हुई है, जैसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, उसका हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया रैशनल, उसको हमने अज्यूम किया कि मान लो वो ट्रू है, लेकिन उसको लास्ट में गलत प्रूव कर दिया कि वो फॉल्स निकला। अगर वो फॉल्स निकल गया तो इसका मतलब जो उसका कॉन्ट्राडिक्शन था यानी कि इरेशनल नंबर होगा, यानी कि वो ट्रू होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, √5 एक रैशनल नंबर है, यानी कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को x/y की फॉर्म में। और x और y जहाँ पे क्या होंगे हमारे पास इंटीजर्स, और इन दोनों के बीच कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। और इसके साथ साथ अगर x/y है तो ये जो y है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये √5/1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, √5 इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो यानी कि 1 हम अज्यूम करते हैं। तो अब इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, √5y। अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, y का स्क्वायर कितना हो गया y², और x का x²। अब y² कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर इसको ले आएंगे x²/5। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, x² को। अगर वो x² को डिवाइड कर रहा है तो x को भी तो डिवाइड करेगा। अगर मान लो 2 का स्क्वायर है तो अगर 4 होता है, तो अगर कोई नंबर 4 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो उसके स्क्वायर रूट को भी तो डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 को भी तो डिवाइड करेगा ना। तो अब इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या माना, x/5 को z के इक्वल ले लिया, ठीक है। यानी कि जो ये x डिवाइड हो रहा है 5 से, इसको अब हमने एक नए इंटीजर के इक्वल लिया, z के इक्वल। अब इससे क्या आ गया, x किसके इक्वल आ गया हमारा, 5z के इक्वल। अब फिर से हमने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया तो x² = 25z²। अब हमने क्या किया, जो ये x² की वैल्यू आई, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में थी, इस इक्वेशन में x² की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो सब्सटीट्यूट किया हमने, तो यहाँ पे ये 5 अपॉन में था, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5y² = x² की जगह पे हमने 25z² लिख दिया। इसको इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो y² हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 5 नीचे आएगा 25 के, तो 5z² बच जाएगा। तो y², अब इस 5 को हम इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आएंगे तो y²/5 = z² हो गया। अब इससे भी हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि अगर y² 5 से डिविजिबल है तो यानी कि y भी डिविजिबल है 5 से, यानी कि x और y दोनों में क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया ना, क्योंकि x को भी डिवाइड कर रहा था वो इधर 5 से, और y को भी इधर कर रहा है, तो दोनों में अब कॉमन फैक्टर आ गया। अब कॉमन फैक्टर आ गया तो यानी कि जो ये को प्राइम वाला हमने फैक्ट लिया था उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, कि ये रैशनल नंबर में कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है x और y के बीच में, यानी कि ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये जो हमने अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, ये तो गलत प्रूव हो गया। तो अब ये गलत प्रूव हो गया तो यानी कि जो इसका कॉन्ट्ररी है यानी कि इरेशनल है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए √5 रैशनल तो है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, इरेशनल हुआ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th, हमें क्या दिया गया है, दिया है कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 5 + 3 √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल, तो प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर से इसको हम वही कि इरेशनल प्रूव करना है तो इसका रैशनल हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रू है, और उसको प्रूव कर देते हैं कि वो फॉल्स निकला। तो अगर वो फॉल्स निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी। हमने कॉन्ट्ररी अज्यूम किया, यानी कि जो 5 + 3 √2 है उसको हमने इरेशनल की जगह पे रैशनल अज्यूम कर लिया। तो 5 + 3 √2 अगर रैशनल अज्यूम किया यानी कि वो x/y इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे x और y को प्राइम इंटीजर्स होंगे, यानी कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और जो ये y है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास 5 + 3 √2 = x/y है, ठीक है।
तो अब 3√2 किसके इक्वल हो जाएगा, x/y, ये प्लस में है 5, इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, ये y एलसीएम लिया, तो x माइनस इधर ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 5y हो गया 3√2। तो अब √2 इधर ही रह गया, 3 ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x माइनस 5y अपॉन में 3y हो जाएगा। अब क्योंकि x और y क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं, अब वो इंटीजर्स हैं तो ये जो ये नंबर है x माइनस 5y अपॉन 3y, यानी कि वो भी क्या हुआ हमारे पास, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब ये अगर रैशनल नंबर हो गया तो इसने हमारे इस फैक्ट को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √2 इर्रेशनल है। अगर ये राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड ये इसके बराबर है ना, तो इसका मतलब तो ये भी ये हुआ कि ये √2/1 क्या है हमारे पास, रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल निकल रहा है। तो इसने हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो हमें दिया हुआ है कि √2 इर्रेशनल है, क्योंकि यहाँ से तो प्रूव हो गया कि ये तो रैशनल है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसने हमारे फैक्ट को जो कि हमें गिवन है, तो गिवन फैक्ट को अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है तो यानी कि जो हमने अज्यूम किया था कॉन्ट्ररी, यानी कि वो हमारी गलत निकली, यानी कि 5 + 3√2 इसका मतलब रैशनल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये रैशनल हमने अज्यूम कर लिया तो यानी कि √2 भी रैशनल है, लेकिन वो तो हमें गिवन है कि इर्रेशनल है, तो इसलिए ये हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये गलत हो जाएगी। अब क्योंकि ये 5 + 3√2 रैशनल गलत प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा है, इर्रेशनल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।